ये रिसोर्सेस, ये गिटहब का सर्वर है, ठीक है। इसमें आप रिसोर्सेस पे जाओगे तो इधर ही मैं आज ये पहले तो नोट्स अपलोड कर दूंगी, और नोट्स के साथ साथ जो ड्राइव का लेक्चर वो है लिंक, वो भी अपलोड कर। अब हम आते हैं मेजर, आज जो हमें पढ़ना है वो है हमारा स्टैटिक एंड फाइनल कीवर्ड, ठीक है। देखो मैं तुम्हें एक, पहले हम लेंगे एग्जाम्पल, ताकि हमें समझ आए कि ये स्टैटिक कीवर्ड एक्चुअली यूज कहाँ हो रहा है। मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था जहां पे मैंने कहा था कि ये एक कॉलेज है, ठीक है। मैं स्टैटिक और फाइनल कीवर्ड का भी लेक्चर बनाने वाली, जैसे मैंने 2 के बनाए थे, बट मैंने सोचा कि यार मैं इसका लेक्चर नहीं बनाऊंगी, रिकॉर्डिंग नहीं करूंगी, मैं इसको क्लास में ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो ज्यादा बेटर है, तुम्हें अच्छे से और समझ में आएगा। अगर मैंने कहा कि मैंने एक एग्जांपल दिया था जहाँ पे हम एक कॉलेज की बात कर रहे थे, अभी मानो ये छोटा सा हब ही है जो हमारा कॉलेज है। इस कॉलेज का नाम है आईआईटी, आईआईटी गुवाहाटी, या फिर नहीं, नहीं लेंगे आईआईटी को, हम लेंगे जीएलए को, ठीक है। अब मैं जहाँ पढ़ रही हूँ मैं उधर ही कर लूंगी यार, क्यों ही जाऊँ आईआईटी तक मैं, मतलब जाऊंगी मतलब छोड़ो हटाओ कुछ नहीं। तो कॉलेज है जिसका नाम है जीएलए, ठीक है। अब हमने एक क्लास पढ़ी थी, स्टूडेंट क्लास हमने डिफाइन करी थी एक बार, अरे एक बार तुम सोच के देखो, हमने स्टूडेंट क्लास के अंदर जो मेजर प्रॉपर्टीज देखी थी वो मेजरली क्या था, एक स्टूडेंट है तो उसका कुछ नाम होगा, स्ट्रिंग नेम, उस स्टूडेंट की कुछ एज होगी, इंट एज, फिर उस स्टूडेंट का कुछ, वो स्टूडेंट किसी कॉलेज में पढ़ेगा, और उस स्टूडेंट का कुछ ना कुछ रोल नंबर होगा अगर वो कहीं पढ़ रहा है तो, ठीक है। अब अगर तुम इसको बहुत ध्यान से देखो, ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये स्ट्रिंग नेम, इंट एज और स्ट्रिंग कॉलेज, ये जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं ये हमारे स्टूडेंट, मतलब ये एक स्टूडेंट को डिफाइन कर रही हैं। तो एक ही स्टूडेंट की प्रॉपर्टी है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि स्टूडेंट क्लास की प्रॉपर्टी है, ये क्लास की प्रॉपर्टी नहीं होती, ये एक सिंगल स्टूडेंट की प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब ये होता है, मैंने जब बोला कि ये सिर्फ स्टूडेंट की प्रॉपर्टी होती है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम रियल वर्ल्ड स्टूडेंट की बात करें, रियल वर्ल्ड स्टूडेंट की बात करें, तो वो रियल वर्ल्ड में बेसिकली क्या एग्जिस्ट करता है, रियल वर्ल्ड के लिए हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट। तो रियल जो स्टूडेंट्स होते हैं, एक्चुअल स्टूडेंट की ये प्रॉपर्टीज होती हैं, नेम, एज, कॉलेज और रोल नंबर। और ये जो एक्चुअल स्टूडेंट है वो एक रियल वर्ल्ड चीज है, यानी वो एक ऑब्जेक्ट है। मतलब कि ये जो हम एक क्लास के अंदर ये प्रॉपर्टीज ऐसे डिफाइन करते हैं, वो एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं, जो एक ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई बताती है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब इस ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं। मैंने जब एग्जाम स्टार्टिंग में आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट समझाया था, तो मैंने ये चीज बोली थी कि अब अगर मैं खुद को स्टूडेंट कहना चाहती हूँ, तो इसका मैं खुद को स्टूडेंट कहना चाहती हूँ तो मेरे पास नेम होगा, मेरे पास एज होगा, मेरे पास कॉलेज होगा और मेरे पास रोल नंबर होगा, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो कॉलेज है, हर स्टूडेंट के पास ये कॉलेज तो सेम ही होगा। अगर हमने ये स्टूडेंट क्लास डिफाइन करी, जिस जो कि ये जो क्लास है स्टूडेंट वाली, ये हम बेसिकली जीएलए यूनिवर्सिटी के कॉलेज जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये क्लास डिफाइन कर रहे हैं। तो इस क्लास के अंदर हम चाहते हैं कि जीएलए के जितने बच्चे हैं उनका नाम, उनके डिटेल स्टोर हो, ठीक। तो अब हम स्टूडेंट क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, मैंने जब एक स्टूडेंट को स्टोर करा, मान लो ख्याति, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट ख्याति इज इक्वल्स टू न्यू, और मान लो मैंने एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाया था इसका, जो कि इन सबको इनपुट ले रहा है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे नेम भी दिया, अभी मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, एज भी दिया, कॉलेज भी दिया, और साथ ही साथ रोल नंबर भी दिया, ठीक। ऐसे ही मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाए इस क्लास के। तो जितनी बार मैं ऑब्जेक्ट्स बना रही हूँ उतनी बार नेम, एज और रोल नंबर तो ठीक है, कॉलेज भी आ रहा है मेरा,
कॉलेज भी मेरा आ रहा है। अब तुम कहोगे क्या हो गया, कोई बात नहीं, आने दो। बट अगर तुमने ध्यान से ये चीज समझी है तो तुम्हें ये पता है कि जैसे ही मैंने न्यू लिख दिया, यहाँ पे स्टूडेंट होगा, ठीक, जैसे ही मैंने न्यू लिखा, इसका मतलब ये है कि जो मेरी हीप मेमोरी है उसके अंदर, हीप एक मेमोरी है, मेमोरी जो कि कुछ कुछ बिट और बाइट्स की मेमोरी होती है हमारे पास, कुछ स्पेस होता है मेमोरी के अंदर। तो मैंने कहा कि एक चंक ऑफ स्पेस एलोकेट कर देता है, वो कुछ स्पेस एलोकेट कर देता है वो एक ऑब्जेक्ट को। न्यू के जब हम न्यू का इस्तेमाल करते हैं तो रन टाइम पर हीप मेमोरी के अंदर वो कुछ स्पेस एलोकेट कर देता है, कुछ स्पेस एलोकेट कर देता है एक ऑब्जेक्ट को। अब तुम एक बात बताओ, एक ऑब्जेक्ट को, हर ऑब्जेक्ट को क्या सेम ही स्पेस एलोकेट होगा? नहीं। बहुत ध्यान से सुनना, हो सकता है तुम्हें एक बार में ना समझ में आए, मैं इसी चीज को 4 बार रिपीट करूंगी पर तुम्हारे दिमाग में घुसाऊंगी। ठीक, ध्यान से सुनो। मैंने ये चीज बोली थी तुम्हें कि जब न्यू कीवर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं तो रन टाइम पर हमारी जो हीप मेमोरी होती है उसमें कुछ स्पेस एलोकेट होता है एक ऑब्जेक्ट को, है कि नहीं? मान लो मैंने एक और कंस्ट्रक्टर, यहाँ मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया था, एक कंस्ट्रक्टर जो कि इन चारों की वैल्यू ले रहा है, ठीक है। मैंने एक दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया था जो कि सिर्फ और सिर्फ एज ले रहा है और नेम ले रहा है। मान लो ऐसा अभी हो रहा है, एक जनरल टर्म हम अगर बात करें तो ये तो मतलब ये तो नाइंसाफी हुई ना, कि जो स्पेस इसको मिल रहा है वही स्पेस इसको भी मिले। मत इसके पास तो चार चार इंस्टेंस वेरिएबल्स है, तो इसको मैं जितनी स्पेस दूंगा क्यों बोल रही हूँ, इसको मैं जितनी स्पेस दूंगी उतनी स्पेस इसको नहीं चाहिए, सेकेंड ऑब्जेक्ट को नहीं चाहिए। अगर मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट और उसका नाम मान लो मैं प्रीतम रखती, तो उसमें अगर मैंने सिर्फ एज और नेम लिया है, न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट का तो पता है, तो अगर मैंने दूसरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा जिसके अंदर सिर्फ एज और नेम है। अब देखो, एज और नेम तो स्पेसिफाई करने को होता है, कॉलेज और रोल नंबर जो होता है इनकी नल वैल्यूज पड़ी होंगी। तो मैं ये एग्जांपल ना लेकर के मान लो मैं ये कहती हूँ कि एक नई क्लास है, मान लो ये एक क्लास हो गई जिसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर सारी वैल्यूज डिफाइन हो जाएंगी, ठीक। अगर मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू दो वैल्यूज भी लूंगी तो बाकी के तो डिफॉल्ट वैल्यूज होंगे, तो ऑब्जेक्ट के पास अभी भी ये चार वैल्यूज होंगी, कुछ के नल होंगे, कुछ के एग्जैक्ट वैल्यूज होंगे, है ना। अगर मैं बात करूं एक नया, मान लो मैं एक जो स्टूडेंट क्लास जो मैंने दूसरी स्टूडेंट क्लास बनाई थी, उस स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ नेम और एज डिफाइन करा, सिर्फ नेम और एज, ये प्रॉपर्टीज कॉलेज और रोल नंबर मैंने अभी नहीं करा। तो अगर मैं इस स्टूडेंट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तो क्या उसको भी उतनी ही स्पेस मिलेगी मेमोरी में जितनी हीप मेमोरी को मिली है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसमें उसमें वेरिएबल्स कम इस्तेमाल हुए हैं, तो उसको हम उतनी इतनी जगह नहीं चाहिए, वो कम में ही आ जा रहा है तो उसको कम ही स्पेस देंगे। इससे हमें एक चीज समझ में आई कि जब जब हम एक ही वेरिएबल को रिपीट करेंगे, एक एक वेरिएबल की वैल्यू बहुत ज्यादा है अगर हम मेमोरी के टर्म्स में बात करें तो। अगर हम बात करें कॉलेज की, अगर एक कॉलेज हर चीज में रिपीट हो रहा है तो ओवरऑल अगर देखा जाए, मान लो एक चीज जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ यहाँ पे, हो सकता है तुम्हें अभी ये उतनी समझ ना आए बट तुम ध्यान से सुनना बस, ठीक है। जो मैं समझा रही हूँ मुझ पे भरोसा रखो और बस समझो। मैंने तुम्हें बोला, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर ये क्या होता है, नेम एज कॉलेज और रोल नंबर, ये होते हैं तुम्हारे रेफरेंस वेरिएबल्स, ठीक है। जो नेम एज कॉलेज होते हैं, हाँ, जो नेम एज कॉलेज और रोल नंबर होते हैं ये होते हैं हमारे रेफरेंस वेरिएबल। और हर एक रेफरेंस वेरिएबल कितना साइज लेता है? वो लेता है 4 बाइट। कितना साइज लेता है वो? 4 बाइट, मतलब कुछ जगह वो लेता है। अगर हम सिर्फ एक क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ये जो मेरा मान लो अगर मैंने कहा ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो साइज है ये कितना अक्वायर करेगा साइज एक मेमोरी पे,
वो डिपेंड करता है कि इसमें कितने रेफरेंस वेरिएबल है, साथ ही साथ कुछ और चीजें होती हैं जो कुछ स्पेस लेती है एक अब जैसे अगर मैंने कहा इस ऑब्जेक्ट के अंदर तुम अगर जनरली बात करो तो नेम भी होता है, एज होता है, कॉलेज होगा और रोल नंबर होगा, ठीक। ये तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर होगा। अब इस ऑब्जेक्ट का भी कुछ खुद का डेटा होता है जिसको हम कहते हैं मेटा डेटा, ठीक है। ये जो मेटा डेटा होता है, मेटा डेटा का मतलब क्या होता है, ये मैं तुम्हें जनरली बता रही हूँ ताकि तुम्हें समझ जाए, तुम्हें इसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें स्टैटिक का यूज समझ आए इस वजह से मैं तुम्हें ये बता रही हूँ। तो जो मेटा डेटा होता है ना, मेटा डेटा का काम क्या होता है, मेटा डेटा बेसिकली मेटा छोटा डेटा है, कुछ अमाउंट ऑफ डेटा है जो कि किसके बारे में है, ये मेटा डेटा होता है हमारे ऑब्जेक्ट के बारे में, कि ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर्ड है, इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज की, ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है, या फिर कह लो कि लोकेशन, जैसे अगर हम किसी फाइल की बात करें, ठीक है, अब वो फाइल कहाँ, उस फाइल के अंदर क्या है वो तो उसका साइज डिफाइन करता ही करता है, साथ ही साथ वो फाइल किस लोकेशन पे स्टोर्ड है उसके बारे में कुछ कुछ चीजें कि वो कितना उसके अंदर कितनी लाइंस है, काइंड ऑफ, मतलब तुम कैसे बताऊं, मेमोरी में वो कहाँ स्टोर्ड है, ठीक है। हर एक, जैसे अगर मैं कहूँ एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किसी न किसी मेमोरी में स्टोर्ड है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर होता है, ये होता है हमारे हीप मेमोरी में। इस ऑब्जेक्ट का जो डेटा होता है, ऑब्जेक्ट अपना डेटा खुद के अंदर भी स्टोर करता है, अपने बारे में भी वो स्टोर करता है। इस ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन होती है वो इस मेटा डेटा के पास होती है। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो भी उसका साइज डिफाइन करते हैं, साथ ही साथ उसके अंदर क्या मेटा डेटा है, ये मेटा डेटा भी इसका साइज डिफाइन करता है। और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, अभी हमें उतना अंदर नहीं जाना, हमें वो उतना नहीं समझना, बट यहाँ से मेरा मतलब क्या था, इसको बताने का मेरा मतलब ये था कि अगर मैं इस कॉलेज की बात करूं, मुझे इस कुछ ऐसा करना होगा कि ये जो कॉलेज वाला वेरिएबल है, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्ट्स में सेम है, अगर मैं एक स्पेसिफिक कॉलेज के लिए एक स्टूडेंट क्लास डिफाइन कर रही हूँ तो उस हर स्टूडेंट के लिए ये जो कॉलेज वाला टर्म है, ये टर्म हमेशा सबके लिए सेम ही होगा। तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो कॉलेज है वो एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ना हो करके, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ना हो करके एक ऐसी जगह पे स्टोर हो जाए, तुम ऐसे समझो कुछ ऐसा हो कि मेरी ये जो स्टैक मेमोरी है इसके अंदर मैंने स्टूडेंट 1 बनाया और हीप मेमोरी के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर नेम स्टोर्ड है, एज स्टोर्ड है और रोल नंबर स्टोर्ड है, ठीक। ऐसे ही मैंने S2 बनाया, S2 के अंदर भी मैंने नेम स्टोर करा, एज स्टोर करा और रोल नंबर स्टोर करा। मैं कुछ ऐसा कर दूं कि एक ये जो कॉलेज है ना मेरा, ये जो मेरा कॉलेज है ये कहीं ऐसी जगह पे स्टोर्ड हो ताकि ये ऑब्जेक्ट सब इसको पॉइंट करें, S1 इसको पॉइंट कर रहा है, S2 इसको पॉइंट कर रहा है और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इसको पॉइंट करे कॉलेज को। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कॉलेज मेरा सेम हो, ठीक है। तो क्या आपको एक आइडिया समझ में आया कि हमें एक्चुअली में करना क्या है, और ये जो काम है ना ये हमारा हेल्प करता है स्टैटिक कीवर्ड हेल्प करने में। अब ये कॉलेज कहाँ स्टोर्ड है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें वो नहीं जानना अभी, वो बताया जाएगा जब जरूरत पड़ेगी तब। बट हमें एक आइडिया समझ आ गया कि अगर मैं कहती हूँ कि ये देखो हर एक इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है, हर एक रेफरेंस वेरिएबल जो होता है वो 4 बाइट इस्तेमाल करता है, ठीक है, 4 बाइट लेता है वो जगह। तो अगर मैंने इधर से 4 बाइट हटा दिया और इधर से 4 बाइट हटा दिया तो टोटल मेरे 8 बाइट सेव हो गए इधर से। अब एक मैंने कॉलेज वेरिएबल बना दिया जो कि 4 बाइट ले रहा है, तो अगर टोटली देखा जाए तो मैंने 4 बाइट्स बचा लिए। अगर यहीं पे मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया होता जिसके अंदर नेम एज रोल नंबर होता तो मेरे यहाँ पे कितने बाइट्स होते, 12 बाइट्स, और मैंने यहाँ पे 8 बाइट की बचत कर दी। मतलब मैं कितना स्पेस, ऐसे मैंने मानो स्टूडेंट क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाए, मेरा कितनी मेमोरी सेव होगी अगर मैंने कुछ ऐसा करने की कोशिश करी कि कॉलेज को मैं एक जगह पे फिक्स कर दूं, मतलब एक ऐसी जगह रख दूं
ताकि हर ऑब्जेक्ट जो कि स्टूडेंट क्लास का बने वो उसको पॉइंट करे। क्या आपको यहाँ तक आइडिया समझ आ गया क्या है? प्रीतम और ख्याति आपको? ठीक है, नहीं, ये फंक्शन यूज नहीं करेंगे। अगर हम फंक्शन की बात करते हैं ना ख्याति, मेजरली जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो डिपेंडेंट होता है। तो अगर तुम सोचो, ध्यान से सोचो, अगर मैंने एक नॉर्मल फंक्शन बना दिया तो वो फंक्शन तभी इस्तेमाल में आएगा जब उसको कॉल किया जाएगा, है कि नहीं? मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैं क्लास डिफाइन कर रही हूँ उसी के अंदर मैंने क्या किया, ये जो मैंने स्टूडेंट क्लास डिफाइन करी है, अगर मैंने इसी के अंदर एक ऐसा फंक्शन बना दिया जो ऐसा कुछ करे, हम इसको फंक्शन का इस्तेमाल करके नहीं करते, हम इसको करते हैं स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करके। क्या होता है स्टैटिक कीवर्ड, देखते हैं। ये जो अरेंजमेंट है ना जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हेल्प करता है। कौन हेल्प करते हैं ये करने में? स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड को अगर आप पहले ध्यान से समझो तो स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, मैंने अभी तक ये बताया आपको कि ये जो नेम होता है, एज होता है, रोल नंबर होता है, जो कि किसी क्लास के अंदर, किसी भी क्लास के अंदर अगर मैंने ऐसे इंस्टेंस वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया तो वो किसकी प्रॉपर्टी होते हैं? वो एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होते हैं। जब मैं स्टैटिक कीवर्ड लगा देती हूँ, मैं जब स्टैटिक कीवर्ड लगा देती हूँ किसी भी रेफरेंस वेरिएबल के आगे या किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल के आगे, तो वो एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं रह जाती, वो एक क्लास लेवल प्रॉपर्टी बन जाती है, ये एक क्लास की प्रॉपर्टी बन जाती है। ठीक है, अगर तुम इसको गवर्नमेंट के इंस्टेंस में समझो, ठीक है, एक एग्जांपल लो कि क्लास क्या है, तुम्हारी क्लास एक सुप्रीम बॉडी है। अब इस स्टूडेंट क्लास की जो प्रॉपर्टी होगी, अगर मैं इस स्टूडेंट क्लास में मैंने पहली बार तो कुछ इंस्टेंस वेरिएबल्स डिफाइन करे, जो इंस्टेंस वेरिएबल्स मेरे एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, अगर मैंने यहीं पे एक ऐसा वेरिएबल डिफाइन कर दिया जिसके आगे स्टैटिक लगा है, मैंने लिखा स्टैटिक कॉलेज। ठीक है, अब जैसे ही मैंने स्टैटिक कॉलेज लिखा, ये एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ना हो करके ये एक क्लास की प्रॉपर्टी, एक क्लास की प्रॉपर्टी बन जाती है, तो एक क्लास लेवल पे हो जाती है। अब इस क्लास के लेवल, जब ये इतने हायर लेवल पे हो गई तो इसकी छत्र छाया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उन सब के पास ये कॉलेज वेरिएबल, वो इस कॉलेज वेरिएबल को पॉइंट कर रहे होंगे। तो इसका जो मेमोरी स्ट्रक्चर है ये कैसे वर्क करता है, ये ऐसे ही वर्क कर रहा है कि जब मैंने किसी भी वेरिएबल के आगे स्टैटिक लगा दिया तो वो किसी एक लोकेशन पे, सम लोकेशन पे वो स्टोर होता है। सॉरी, ठीक है, बीच में थोड़ा सा हिंड्रेंस होने लगता है। तो एक, अगर मैंने किसी भी वेरिएबल के आगे स्टैटिक लगा दिया, ठीक है, तो स्टैटिक का मतलब ये होता है कि वो एक क्लास की प्रॉपर्टी बन गई है। अब क्या होगा, अब हमें जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे तो उसमें हम इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाते समय जरूरी नहीं है कि हम हर ऑब्जेक्ट के लिए एक ये क्या बोलते हैं, कॉलेज डिफाइन करें। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टैटिक वेरी, पहले आप लोग को स्टैटिक का मतलब समझ में आ गया। स्टैटिक क्या कर रहा है, स्टैटिक बेसिकली एक वेरिएबल को एक क्लास की प्रॉपर्टी बना देता है, वो एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं रहती बस। पता नहीं शो हो रहा है मेरे फोन में। ठीक है, समझ आ गया स्टैटिक का पर्पस क्या है बेसिकली।
आपको ये समझ में आया कि क्लास की प्रॉपर्टी अगर मैं कहती हूँ तो उसका मतलब क्या होता है, और एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जब मैं कहती हूँ तो उसका मतलब क्या हो रहा है? अगर कोई भी डाउट है तो पहले वो मुझसे क्लियर करो। तुम इसमें वो मत करना कि मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा या देखूंगी। रिकॉर्डिंग देख करके अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ आया तो मुझे बताओ। कोई डाउट अभी तक? ठीक है, प्रीतम और ख्याति को भी नहीं है डाउट? मुझे नहीं लगता इनको है डाउट। अब अब हम एक काम करते हैं, क्लीन कोड लिख लेते हैं इसका। ठीक, अभी मैं कोड करके दिखाऊंगी। इस पे लिखते हैं अभी। मैंने किसी ने, हाँ प्रीतम बोलो। एक बार फिर से शॉर्टेस्ट वे में एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है? ठीक है, मैं बताती हूँ। मैंने अभी जब कोई क्लास बनाई, अभी तक हमने देखा कि हम किसी क्लास को कैसे फॉर्म करते हैं। हम क्लास लिखते हैं, उस क्लास का नाम लिखते हैं, और इस करली ब्रेसेस के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं, है ना? तो मानो अगर मैंने किसी स्टूडेंट के लिए कोई क्लास बनाई, तो उस स्टूडेंट के लिए मैं क्या क्या प्रॉपर्टीज बनाती हूँ? मैंने कहा उस स्टूडेंट का कुछ नाम होगा, उस स्टूडेंट का कुछ इंट एज होगा, ठीक, उस स्टूडेंट के पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब एक तुम्हारा और प्रॉपर्टी ले लेते हैं, इंट कॉलेज। अब अगर तुम रियल वर्ल्ड की बात करो, हमें तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना, तो हमें उस हिसाब से अपना कोड डेवलप करना है। अगर हम एक कॉलेज की बात करें, एक ऐसा कॉलेज जिस ये है, मानो कोई कॉलेज एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई कॉलेज है, ठीक। इस कॉलेज के लिए हम एक क्लास, स्टूडेंट क्लास बना रहे हैं। तो अगर हम बात करते, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है। जब भी हम इन इंस्टेंस वेरिएबल्स की बात करते हैं, ये जो यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल लिखे हुए हैं, नेम एज कॉलेज, ये होते हैं आपके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बोले तो, अगर मैंने कहा एक स्टूडेंट, मैं ध्यान से सुनना, मैं कहती हूँ कि अगर मैं खुद को स्टूडेंट कहना चाहती हूँ तो मेरे पास नेम होना चाहिए, एज होनी चाहिए, और कॉलेज होना चाहिए। मैं किसी कॉलेज में होनी चाहिए, ठीक है? अगर मैं खुद को कहना चाहती हूँ, और मैं क्या हूँ? मैं एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हूँ, मतलब मैं स्टूडेंट क्लास की एक ऑब्जेक्ट हूँ। अगर मैं खुद को स्टूडेंट कहना चाहती हूँ तो मेरे पास ये प्रॉपर्टीज होना चाहिए, मतलब एज एन ऑब्जेक्ट मेरे पास ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो प्रॉपर्टीज होती है, ये प्रॉपर्टीज होती है एक ऑब्जेक्ट की, ठीक है? अब हम बात करते हैं, हम आते हैं स्पेसिफिक कॉलेज के ऊपर। अब अगर तुम ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको ये चीज समझाई कि हर ऑब्जेक्ट मेमोरी में कुछ स्पेस ले रहा होता है। ये जो स्पेस होती है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बट उसमें से एक फैक्टर ये भी होता है कि उसके अंदर कितने वेरिएबल्स डिफाइंड है। एक वेरिएबल आपका लगभग 4 बाइट ले रहा होता है, ठीक है? अगर हमने हर ऑब्जेक्ट के लिए इस कॉलेज को स्पेसिफाई करा, ये तो डुप्लीकेट हो रहा है ना। कॉलेज, ये जो स्टूडेंट है वो है तो एक्स वाई जेड कॉलेज का ही, बट हर स्टूडेंट को जब मैं क्रिएट कर रही हूँ तो मैं कॉलेज भी असाइन कर रही हूँ। और जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसके अंदर नेम एज रोल नंबर तो है, साथ साथ कॉलेज भी है, तो ये कॉलेज भी कुछ ना कुछ स्पेस ले रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसे सोल्यूशन पे आऊं कि मैं सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट बने, एक रेफरेंस वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, ये तो हमें पता है, ठीक है? इस ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ नेम हो, सिर्फ एज हो, और सिर्फ रोल नंबर हो। बाकी जो मेरा कॉलेज है, ये कॉलेज वाला जो वेरिएबल है वो कहीं पे ऐसी जगह पे स्टोर हो जो कि ये ऑब्जेक्ट, जिसको मेरा ऑब्जेक्ट पॉइंट कर सके। अब मैंने एक नया स्टूडेंट बनाया, उसके पास उसका खुद का एक ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट भी इस कॉलेज को पॉइंट करता होगा।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब में जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अब कम साइज का हो गया है। आप जब कंप्यूटर साइंस की बात करते हो, ठीक है, जनरली अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं, हमारा मेन फोकस पता है किस पे होता है? जो मेन कुछ मेजर फोकस होते हैं जिसपे रेगुलरली लोग काम करते हैं। ऐसे कितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे पहले, अब आकर के एक छोटा फोन भी एक कंप्यूटर है। तो बेसिकली कम साइज के अंदर, पहली बात तो साइज कम हो, साथ ही साथ एफिशिएंट वर्क हो रहा हो। ऐसा ना हो कि हमने साइज रिड्यूस कर दिया तो हमारा काम एफिशिएंटली नहीं हो रहा है। हमारा गोल होता है कि हम कम से कम जगह लें और ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव काम हम कर पाए। अगर हम इस केस में देखें, अगर हमने कॉलेज को एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी रहने दिया, तो हीप मेमोरी के अंदर एक टाइम पे ये बहुत, क्योंकि ये बार बार कॉलेज तो रिपीट हो रहा है ना, मतलब नहीं है, डुप्लीकेट है, बार बार हर ऑब्जेक्ट में आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसा आइडिया सोचा कि एक काम करते हैं, कॉलेज को एक ऐसी जगह पे स्टोर कर देते हैं ताकि वो वहां पे रहे, एक कॉलेज वेरिएबल है और सारे मेरे ऑब्जेक्ट्स जो है वो उस कॉलेज वेरिएबल को मेरे पॉइंट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, बार बार हर ऑब्जेक्ट के लिए एक नया कॉलेज वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, ये जो काम है ये करने में कौन मदद करता है मेरी, ये मदद करता है स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड क्या कहता है, स्टैटिक कीवर्ड ये कहता है कि कि सॉरी कि ये कि अगर जो जिस भी वेरिएबल के आगे स्टैटिक लग गया, वो एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो अब एक क्लास की प्रॉपर्टी बन जाती है। तुम सोचो अगर कि अगर मैं एक हायर लेवल पे देखूं, ठीक है, यहाँ पे ये एक वो है, कह लो किसी की छत्र छाया अगर मुझे बनानी है, ये मेरी क्लास है। अगर एक क्लास की प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन कर दी, ठीक है, मेरी क्लास की प्रॉपर्टी हो गई है कॉलेज। अब इसके जो भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, उन सारे ऑब्जेक्ट्स के पास इस क्लास का एक्सेस होगा। मुझे हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग से क्लास वेरिएबल डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो ये जो मेरा मिशन है वो सक्सेसफुल कौन करवाता है, स्टैटिक कीवर्ड करवाता है। क्या आपको अभी तक क्या तक समझ आ गया? जैसे जियो का फोन स्मॉल साइज एंड अनएफिशिएंट, हाँ मतलब डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ यूज केस। देखो पर्पस तभी तो वो इतना यूज में नहीं आ रहा है ना, ज्यादा मार्केट में वो चीजें चलती हैं। अगर आज कल को तुम्हारे पास एक ऐसा डिवाइस आ गया जिसके अंदर तुम्हारे सारे काम हो रहे हैं, मतलब तुम कॉल भी कर पा रहे हो, तुम कोड भी कर पा रहे हो, तुम मतलब एक फोन और लैपटॉप का कॉम्बिनेशन रेडी कर दिया गया है, और वो अच्छे खासे वो साइज आपके पॉकेट में वो साइज कम ले रहा है। मान लो ऐसा डिवाइस जो कि कम है, कम साइज का हो, बट वो काम बहुत एफिशिएंटली कर रहा हो, और कुछ नहीं पता। हाँ, करवाती हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, बस एक और चीज समझा दूं। अब हमें ये समझ आ गया कि स्टैटिक कीवर्ड बेसिकली होता क्या है। एक काम करते हैं, कोड लिख के देखते हैं, पहले लिख के देखते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि अब हमें स्टैटिक को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। क्या एक ऑब्जेक्ट एक स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है? कर सकता है। एक क्लास कर सकता है। ठीक, जैसे अगर हम घर की बात करें, कॉमनली जो हमारा घर है वो हमारे पेरेंट्स ने बनवाया है। तो ये जो घर होता है, घर है जिसमें हम रहते हैं, वो हमारे पेरेंट्स को बिलोंग करता है, राइट। बट क्या हम इसमें नहीं रह रहे? हमारे माँ बाप है, उनका घर है, हम उनके बच्चे हैं, तो हम भी उस घर में रह रहे हैं। तो वो एक क्लास है, उस क्लास की प्रॉपर्टी मेरी हो गई घर। मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट हूँ, मेरे पेरेंट्स की मैं ऑब्जेक्ट हूँ, तो मैं भी उस घर को यूज कर सकती हूँ। ठीक, यहाँ पे हम लेते हैं स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं। ठीक, क्लास कैसे बनेगी, क्लास यहाँ पे मैं ले लेती हूँ डेमो 4, ठीक है, डेमो 3 ले लेती हूँ।
डेमो 3 से मेरा मतलब, देखो मैं यहाँ पे डेमो इस वजह से मैंने यहाँ पे डेमो क्यों लिखा, मैं यहाँ पे स्टूडेंट क्लास ही बना सकती हूँ। हमने, अगर मैं इस क्लास की बात करूँ, डॉट जावा से सेव हुई है ये फाइल, ठीक है। ये जो cbr_cby है, कॉल बाय रेफरेंस अंडरस्कोर कॉल बाय वैल्यू, ये डॉट जावा से सेव हुई है। तो ये जो मेरी डॉट जावा फाइल है ना, इसके अंदर दो क्लासेस हैं। एक मेन क्लास है जिसके अंदर मेन फंक्शन है, ठीक है, ये वाला क्लास, और एक क्लास है मेरा D3 जो कि मैंने बनाई है, ठीक है। तो अब अगर ऐसे देखा जाए तो मैंने एक डेमो डॉट जावा के अंदर स्टूडेंट क्लास ऑलरेडी बना दी है। अगर मैं यहाँ पे भी स्टूडेंट क्लास बनाऊंगी ना तो वो डुप्लीकेट हो जाएगी, मैं दो क्लासेस एक जैसी नहीं बना सकती। तो मतलब इस वजह से, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि क्यों बनाएगी, आपको उतना समझने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक। अब मानो यहाँ पे हम स्टूडेंट की बात करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग नेम, ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा इंट एज, और यहाँ पे एक और ले लेते हैं हम स्ट्रिंग कॉलेज, ठीक है। अब अगर हम इस कॉलेज की बात करें, ये जो कॉलेज है वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम होने वाला है। तो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम, ठीक है। एक काम करते हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, psvm। हमने क्या किया, demo3s1 हम स्टूडेंट 1 बनाना चाहते हैं, जहां पे हम demo3 करके यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं ताकि हम इनपुट ले सकें। demo3, और इसके अंदर हम लेना चाहते हैं string name, int age और string college, ठीक है। this dot name is equals to name, this dot age is equals to age, this dot college is equals to college, ठीक है। अब जब हम इस डेमो, अब देखो, अब जब हमने एक नया स्टूडेंट फॉर्म करा, एक नया स्टूडेंट करके, अभी तुम डेमो मैं बोल रही हूँ बट तुम स्टूडेंट समझ लेना इसको, ठीक है। हमने एक नया स्टूडेंट बनाया, तो हम यहाँ पे मानो ख्याति लेते हैं। जब मैं ख्याति वाला ऑब्जेक्ट बना रही हूँ तो भी मैं यहाँ पे कॉलेज स्पेसिफाई करूंगी GLA। जब मैं यहाँ पे, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ GLA यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है इसके लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा डेमो s2 इज इक्वल्स टू डेमो, यार ये नाखूनों की वजह से मैं टाइप नहीं कर पा रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा, ये एरर क्यों दे रहा है, नेम ले लिया, एज ले लिया और कॉलेज, ओके, देख लो कितनी बेवकूफ हूँ मैं। ठीक है, न्यू, हाँ बोलो बोलो। कोई डाउट था किसी को, मैंने कर था किसी को, नहीं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने एक नया वेरिएबल बनाया, यहाँ पे हमने ले लिया प्रीतम, ठीक है। यहाँ हम लेते हैं 21 और यहाँ हम ले लेते हैं GL, ठीक है। फिर हमने एक और स्टूडेंट बनाया S3, इसमें भी हम क्या करते हैं, न्यू demo3। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं आयुष, फिर हमने ले लिया 22 और वापस से GL, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखो, फिर ये एरर तो दे रहा है, अच्छा ध्यान से देखो,
मेरा नाम अलग है, एज अलग है, हर एज का स्टूडेंट के लिए नेम और एज मेरा डिफरेंट है। बट मैंने ये जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ये जो मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये मैं बना दी हूँ एक ही कॉलेज के लिए। ठीक, कॉलेज मेरा सेम है। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये जो कॉलेज वेरिएबल है ना, ये कुछ ना कुछ जगह जरूर लेगा ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, ये चीज ना हो और ये एक क्लास, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ना बन करके एक क्लास की प्रॉपर्टी बन जाए, मैं इस कॉलेज के आगे लगा दूंगी स्टैटिक की। ठीक, अब जैसे ही मैंने इस कॉलेज के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगाया, देखो यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है। क्या बोल रहा है, ये कहता है कि क्वालिफाई स्टैटिक कॉलेज एक्सेस विद रेफरेंस टू डेमो क्लास। बेसिकली ये कहना ये चाहता है कि तुम, ये क्या होता है कंस्ट्रक्टर, क्या किस लिए होता है, कंस्ट्रक्टर होता है ऑब्जेक्ट बनाते टाइम, एक ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ही उसके अंदर जो वैल्यूज होती है वो असाइन कर देना, राइट। ये जो और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है, वो जो कि उसकी प्रॉपर्टी होती है। ये कॉलेज जो है, अब ये मेरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं रही, अब ये मेरे क्लास की प्रॉपर्टी बन गई है। तो अब हम इसको यहाँ पे ऐसे इनिशियलाइज नहीं करने वाले। ठीक, इधर से हम हटा देते हैं कॉलेज। ठीक है, यहाँ से तब हमने अब कॉलेज हटा दिया, क्योंकि हमें इतना समझ आ गया है कि जब भी हम किसी वेरिएबल के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं, जब भी हम किसी वेरिएबल के आगे एक स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अब वो एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं रही, अब वो एक क्लास की प्रॉपर्टी बन गई है। तो वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होती, ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है, इसका मतलब कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके उसको इनिशियलाइज करना एक अच्छा वे नहीं है, एक अच्छा पैटर्न नहीं है। अब हम क्या करें कि हम इस कॉलेज को कुछ वैल्यू असाइन करें। तो इसके दो तीन तरीके मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, मैं इसके 3 वेज आपको बताऊंगी, जिसमें से सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो स्टैटिक वेरिएबल होता है, इसको हम एक्सेस कैसे करते हैं। अभी तक हमने ये तो देख लिया कि नॉर्मल अगर हम नेम की बात करें, तो हम यहाँ पे s1 डॉट नेम करके प्रिंट कर सकते हैं। ऐसे हम s1 डॉट नेम करके, क्या है क्यों एरर दे रहा है, अच्छा प्रिंट करवाना है ना। मैं यहाँ पे s1 डॉट नेम करके नेम को एक्सेस कर सकती हूँ, क्योंकि s1 के अंदर मेरा ये जो वो है, यहाँ पे आके समझते हैं। ठीक है, मैंने जब भी कहा s1 डॉट नेम, ठीक है, जब भी मैंने कहा s1 डॉट नेम, तो क्या होता है, डॉट ऑपरेटर होता है हमारा। s1 यहाँ था, डॉट आया यहाँ पे, उसने नेम को एक्सेस करा और दे दिया। अब जब हम s1 डॉट कॉलेज करके देखते हैं एक बार कि क्या प्रिंट होता है। ठीक है, हम यहाँ क्या करते हैं, एस आउट करते हैं s1 डॉट कॉलेज। क्या हो रहा है, इसने यहाँ पे कुछ लाइन दे दी मुझे। क्या लाइन दी है, इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट क्या होगा, नल वैल्यू प्रिंट होगी। ऐसा नहीं कि प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट होगा। अभी मैं समझाती हूँ क्यों हुआ और कैसे हुआ। यहाँ पे हुई नल वैल्यू प्रिंट। ठीक, एक और तरीका है इसको एक्सेस करने का, कॉलेज को एक्सेस करने का, वो क्या है, एस आउट करके देखो, ध्यान से समझो, पहले ये चीज समझा देती हूँ। ये जो कॉलेज है, ये जो कॉलेज है, अब वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर तो देखो नहीं रहा, राइट, ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है, तो डॉट ऑपरेटर इधर आता है, वो इसके अंदर, ये ऊपर बैठा है, तो इतनी बात का ध्यान रखना, अंदर नहीं घुसा है, ये ऊपर बैठा हुआ है। देखते हैं नेम, एज, रोल नंबर, कॉलेज तो है ही नहीं। बट मैंने अभी एग्जांपल दिया घर वाला, कि अगर पापा मम्मी का ये घर है, तो ये
मुझे भी बिलोंग करता है, मैं भी इसको एक्सेस कर सकती हूँ। तो अब क्या हो रहा है, जब भी मैं s1 डॉट कॉलेज लिख रही हूँ तो s1 यहाँ आता है ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट के अंदर ही कहीं ना कहीं इस स्टैटिक वेरिएबल का भी लोकेशन स्टोर्ड होगा। जैसे ही मैंने डॉट का इस्तेमाल करा, वो आया, उसने देखा होगा कहीं पर कुछ लोकेशन होगा, वहां जाता है और कॉलेज को एक्सेस करके ले आता है। क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट मेरा इस कॉलेज को पॉइंट कर रहा है, s1 भी पॉइंट कर रहा है, s2 का वाला जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, वो भी इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक, तो हम s1 डॉट कॉलेज करके यूज भी कर सकते हैं और s1 डॉट s2 डॉट कॉलेज करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही हम इसको वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं। अभी ये नल आ रहा है, हम काम करते हैं, हम s1 डॉट कॉलेज इज इक्वल्स टू यहाँ पे GLA कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, s1 के थ्रू कॉलेज को हमने एक वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे s1 डॉट कॉलेज तो प्रिंट, लाइट चली गई, कोई बात नहीं, s1 डॉट कॉलेज तो हम प्रिंट करवाएंगे ही करवाएंगे, साथ ही साथ हम एक काम करते हैं, s2 डॉट कॉलेज भी प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि क्या ये s2 पे भी GLA प्रिंट होगा या सिर्फ और सिर्फ s1 के लिए होगा। दोनों के लिए प्रिंट हुआ। तो यहाँ से हमें ये चीज समझ आ गई कि एक बार s1 के थ्रू हमने क्या किया, s1 के थ्रू हमने कॉलेज को GLA वैल्यू दे दी। अब जब हम s2 के थ्रू भी कॉलेज को एक्सेस करेंगे तो हमें GLA ही मिलेगा। अब अगर हमने तीसरा स्टूडेंट बनाया s3, इसका कुछ ऑब्जेक्ट होगा, उसके थ्रू भी एक्सेस करेंगे तो GLA ही मिलेगा। तो ये बताता है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस कॉलेज को पॉइंट कर रहा है, बट ये एक आइडियल तरीका नहीं है। दिस इज नॉट एन आइडियल वे, ये एक आइडियल तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि यार ये तो एक क्लास की प्रॉपर्टी है ना, दिस इज अ क्लास प्रॉपर्टी। हमेशा हमें वो काम करना चाहिए जो यूजुअली जो जिस चीज के लिए बना उसको उस तरह से इस्तेमाल करो। अब क्योंकि ये क्लास की प्रॉपर्टी है, हम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, जो बेस्ट और आइडियल तरीका होता है इसको एक्सेस करने का, वो क्या होता है, एक s1 ऑब्जेक्ट, s1 जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो हम s1 डॉट कॉलेज करके करवा लेते हैं। यही अगर हमने एक कॉलेज की मतलब एक क्लास की ही प्रॉपर्टी बनवा दी तो क्या हम यहाँ पे demo3 डॉट कॉलेज करके इसको एक्सेस नहीं कर सकते, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू GLA प्रिंट GLA हम वैल्यू असाइन कर दें। ठीक है, अब अगर आप s1 डॉट कॉलेज और s2 डॉट कॉलेज को यहाँ पे प्रिंट करवाओगे तब आपको यहाँ पे, एक सेकेंड, ये हटा देती हूँ। अब आपको यहाँ पे मिलेगा GLA। ठीक है, तो अगर हमने बात करी स्टैटिक कीवर्ड की, तो स्टैटिक कीवर्ड कहता है कि बेटा अगर तुमने किसी के आगे रेफरेंस, किसी भी रेफरेंस वेरिएबल के आगे स्टैटिक लगा दिया ना, दिस इज नो मोर एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, इट इज नाउ अ क्लास प्रॉपर्टी। और हम उसको जो भी क्लास का नाम है, क्लास नेम डॉट वो जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, स्टैटिक वेरिएबल करके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैंने, क्या अब आपको ये समझ आ गया कि हम कैसे एक स्टैटिक वेरिएबल को एक्चुअली में वैल्यूज असाइन करते हैं। पहला तरीका तो हमने ये देखा कि हमने s1 डॉट कॉलेज करके असाइन कर दिया एक ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो एक ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर असाइन कर दिया तो बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए वैसा ही काम कर रहा है, क्योंकि अब उसकी वैल्यू कॉलेज हो गई है। ठीक, दूसरा तरीका
ये देखा कि हमने यूज करा जो एक्चुअली में वैलिड है, जो मतलब कहते हैं ना, हमने जहाँ पे जस्टिस करा। जस्टिस क्लास कहता है ऑब्जेक्ट को कि यार तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टीज तो तुम अपने आप अपने रेफरेंस वेरिएबल से एक्सेस करवा लेते हो, मेरी प्रॉपर्टीज को भी तुम एक्सेस करवा रहे हो, तो ये तो नहीं चलेगा, तुम्हें ऐसा काम नहीं करना है। मैं अपनी प्रॉपर्टीज को खुद एक्सेस करके वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। तो क्या करेगा, क्लास है मेरी डेमो3, क्लास डॉट कॉलेज जब मैं कर रही हूँ और GLA असाइन कर रही हूँ और S1 और S2 के लिए कॉलेज प्रिंट कर रही हूँ, तो मेरा GLA ही आ रहा है। क्या अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में? मैंने ये चीज बताई कि जब भी हम किसी क्लास की बात करते हैं, ये चीज तो आपको मुझे थम्स अप करके बताना, ठीक है, मुझे थम्स अप करके बताना ये चीज कि इतना आपको समझ आ गया कि हम एक स्टैटिक वेरिएबल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हमने जब एक वेरिएबल को स्टैटिक बनाया तो वो इट इज नो मोर अ क्लास प्रॉपर्टी। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग कॉलेज को क्या कर दिया, स्टैटिक बना दिया। ठीक है, तो दिस इज नो मोर एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, इट इज नाउ अ क्लास प्रॉपर्टी। और हम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं? जो बेस्ट वे होता है इसको एक्सेस करने का, वो होता है क्लास का नाम लिखो, डॉट लगा के उस स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर लो। ठीक, जैसे अगर देखा जाए, हमने यहाँ पे 3 तरीकों की बात करी थी कि हम कैसे एक स्टैटिक वेरिएबल को वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। ठीक है, 3 ways ऑफ असाइनिंग वैल्यू। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे S1 डॉट कॉलेज करके भी वैल्यू को एक्सेस कर सकती हूँ। कैसे? मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने बेसिकली ये जो मेरी, जब मैं S1 की बात करती हूँ तो S1 आता है तुम्हारा इधर, डॉट ऑपरेटर आता है इधर, वो देखता है अंदर अंदर एक ऑब्जेक्ट के अंदर, वो ऑब्जेक्ट किस स्टैटिक वेरिएबल को रेफर कर रहा है वो भी स्टोर होता है, तो वो यहाँ आता है, इस कॉलेज तक पहुंचता है और कॉलेज को प्रिंट कर देता है। ठीक, दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस। और ये जो कॉलेज है वो एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक क्लास की प्रॉपर्टी है। तो क्लास कहता है ऑब्जेक्ट से कि भाई तुम्हारी जो खुद की प्रॉपर्टीज है, तुम्हारी जो खुद की प्रॉपर्टीज है वो तो तुम अब डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आराम से एक्सेस कर ही लेते हो, मेरी प्रॉपर्टी एक कॉलेज है तो मुझे उसको एक्सेस करने दो। तो अगर मेरी क्लास का नाम स्टूडेंट है तो मैं ऐसे लिखूंगी स्टूडेंट डॉट कॉलेज इज इक्वल्स टू, मेरा यहाँ पे मैंने इस कॉलेज को असाइन कर दिया GLA। अब यहाँ पे मैंने इस तरीके से वैल्यू को असाइन किया, तो अब क्या होगा, जब भी मैं एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉलेज को प्रिंट करवाऊंगी तो मेरी वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। क्या होगा, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरी क्लास है डेमो डॉट कॉलेज, डेमो3 मेरी क्लास का नाम है, ये जो कॉलेज है अब वो इस डेमो3 की प्रॉपर्टी बन गया है, इस क्लास की प्रॉपर्टी बन गया है। तो मैंने यहाँ पे डेमो3 डॉट कॉलेज करा और GLA असाइन कर दिया। अब मैंने S1 डॉट कॉलेज जब करा और S2 डॉट कॉलेज जब करा तो भी मेरा GLA ही प्रिंट हो रहा है। क्या अब यहाँ तक क्या समझ आ गया अच्छे से? पहला तरीका क्या था कि मैं एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉलेज को एक्सेस करूं, जो कि मेरा इतना आइडियल भी नहीं है। जो बेस्ट तरीका है ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का, एक्सेस की बात कर रही हूँ अभी मैं, वो है मेरा एक क्लास के थ्रू एक्सेस करना। मान लो अगर मैंने यहीं पे एक और वेरिएबल बना दिया एक कॉलेज के साथ साथ, उस कॉलेज का कुछ एड्रेस होता होगा, राइट? तो मैं क्या करती हूँ, ये बच्चा जिस भी कॉलेज में पढ़ रहा होगा उस कॉलेज का कोई ना कोई एड्रेस होता होगा। नहीं नहीं, कॉलेज के बारे में बात नहीं करते, एक स्टूडेंट की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। तो मान लो ये जितने भी, अब ये जो स्पेसिफिक मैं स्टूडेंट को डिजाइन कर रही हूँ वो एक क्लास के है और एक सेक्शन के है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्ट्रिंग सेक्शन। ठीक, और मैंने इसको भी स्टैटिक बना दिया। क्यों? क्योंकि हर एक स्टूडेंट जो है वो
सेम ही सेक्शन को बिलोंग करता है। तो अब अगर मुझे सेक्शन भी असाइन करना होगा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे मैं सिंपली डेमो3 जो कि मेरी क्लास का नाम है, डेमो3 डॉट, जैसे मैंने डेमो3 डॉट करा ना, मेरे यहाँ पे ऑप्शन में आने लगेगा कि मैं कॉलेज को चूज करूं या फिर मैं सेक्शन को चूज करूं। तो मैं भी अभी तुम्हें शायद दिख नहीं रहा हो, पता नहीं क्यों, बट मैं यहाँ पे सेक्शन करके इसको चूज कर लेती हूँ और यहाँ पे मान लो मैं सेक्शन दे देती हूँ AA। ठीक, अब जब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगी एक किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, जब मैं प्रिंट करवाना चाहूंगी मेरे सेक्शन को, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, AA GLA GLA AA। ठीक, तो एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के मैंने कुछ तरीके देखे। पहला तरीका मैंने ये देखा कि मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर रही हूँ। दूसरा तरीका मैंने ये देख लिया कि मैं यहाँ पे मैं एक्चुअल जो वे है उसके थ्रू एक्सेस कर रही हूँ। अब अगर मैं इन्हीं दो तरीकों से मैंने देखा कि हम इनको वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं। ठीक, तो हमें इतना तो समझ आ गया कि एक्चुअल वे क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने का। अब अगर मैं तुम्हें उसको वैल्यूज असाइन करने की बात करूँ ना, तो ये हो गया मेरा एक स्टैटिक वेरिएबल। एक चीज और जो तुम्हें जानने की जरूरत है कि क्या सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल स्टैटिक हो सकते हैं, कोई मेथड स्टैटिक नहीं हो सकता। हम किसी भी मेथड या हम किसी वेरिएबल किसी को भी स्टैटिक बना सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें, ठीक, तो ये जो स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट अपना अटेंडेंस तो मार्क करेगा ही करेगा, राइट। तो मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया था इस क्लास के अंदर, void mark attendance। ठीक है, मैंने यहाँ पे void mark attendance करके एक फंक्शन बनाया था जिसके अंदर सिंपली हर स्टूडेंट के लिए मैं सिर्फ इतना प्रिंट करना चाहती हूँ कि दिस you have marked attendance। ठीक है, हर स्टूडेंट के लिए मैं ये प्रिंट करना चाहती हूँ कि तुमने अटेंडेंस मार्क कर दिया। तो अब जो मेरे फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ स्पेस होते ही होंगे। अगर तुम ऐसे देखो, ये जो मार्क अटेंडेंस फंक्शन है, हर ऑब्जेक्ट जो स्टूडेंट होगा, हर ऑब्जेक्ट के लिए ये मार्क अटेंडेंस फंक्शन अप्लाई करेगा। तो क्यों ना मैं इस मेथड को भी स्टैटिक बना दूं। मैंने कहा कि अब ये जो मेथड है ये एक स्टैटिक मेथड है, मतलब ये एक क्लास की कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि अगर कोई स्टूडेंट है और वो किसी स्टूडेंट क्लास को बिलोंग करता है तो वो अटेंडेंस तो मार्क करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक मेथड को भी स्टैटिक बना दिया। क्यों बनाया, क्योंकि वो मेथड जो है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहने वाला है, इस वजह से हमने उसको स्टैटिक बना दिया। ठीक, क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। फिर हम देखेंगे कि हम आइडियल वे क्या होता है किसी भी स्टैटिक वेरिएबल को असाइन करना वैल्यूज। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं स्टैटिक, एक है कॉलेज और एक है सेक्शन। ठीक है, हम इसके बारे में तो बात नहीं करेंगे। ठीक, ये जो हमने s1 डॉट कॉलेज करके वैल्यू असाइन करी थी, हम वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे डेमो डॉट कॉलेज इज इक्वल्स टू GLA करके वैल्यू असाइन करी थी, बट ये एक आइडियल तरीका नहीं है। इसके लिए भी हमने एक चीज बनाई है जिसको हम कहते हैं, एक होता है जिसको हम कहते हैं स्टैटिक ब्लॉक। ठीक, क्या होता है जिसको हम कहते हैं स्टैटिक ब्लॉक। मेन फंक्शन में वैल्यू असाइन करने से बेटर है कि हम स्टैटिक ब्लॉक का इस्तेमाल करें और उसी के अंदर इन वैल्यूज को स्पेसिफाई कर दें। एक क्लास के अंदर एक स्टैटिक ब्लॉक बनाएंगे और उसी में हम वैल्यूज को असाइन कर दें। हमने क्या किया, यहाँ हमने स्टैटिक लिखा और दो करली ब्रेसेस बना दी। अब इस क्लास के स्टैटिक वेरिएबल कौन कौन से हैं, पहला है आपका कॉलेज। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा कॉलेज इज इक्वल्स टू GLA। ठीक, और हमने यहाँ पे लिखा सेक्शन इज इक्वल्स टू AA। बस
मैंने क्या किया, इस क्लास के अंदर ही स्टैटिक ब्लॉक का इस्तेमाल करके, एक स्टैटिक ब्लॉक का इस्तेमाल करके अपनी वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन कर दी हैं। अब मुझे यहाँ पे अलग से इनको असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूंगी s1 डॉट कॉलेज और s2 डॉट सेक्शन, तो मुझे GLA और AA मिल जाएगा। यहाँ मुझे GLA मिल गया और यहाँ मुझे AA को मिल गया। ठीक है, तो बेस्ट तरीका क्या होता है किसी भी स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने का, ये होता है डेमो डॉट कॉलेज, demo3.college करके मैंने एक्सेस कर दिया। अगर मैं बात करूं असाइन करने का वैल्यू, तो हर स्टैटिक वैल्यू को, स्टैटिक वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए मेरे पास पहले से एक तरीका बना दिया गया है स्टैटिक ब्लॉक करके, जिससे क्या होता है ये वैल्यूज मेरी असाइन हो जाती है। ठीक, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया एक स्टैटिक कीवर्ड का। अभी एक चीज और आपको पता दो, कुछ रूल्स है स्टैटिक वेरिएबल के जो कि मैं आपको बताऊंगी। अभी टाइम क्या हो रहा है, 8:30 हो चुका है। ठीक है, कल की क्लास में मैंने सोचा था कि हम आज ही पूरा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि पॉसिबल नहीं होता कि आप स्टैटिक और फाइनल कीवर्ड एक बार में पढ़ा। कल की क्लास में बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो कि एक स्टैटिक वेरिएबल के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक मेथड कह लो, इसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें ध्यान देने चाहिए। तुम अगर ध्यान दो, जब भी हम मेन फंक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे कोड दिखाती हूँ तुम्हें ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि मैं क्या कल की क्लास में बताने की वाली हूँ। ठीक, जब हमने, हाँ हाँ बोलो प्रीतम, बोलो मत, मतलब लिख दो। अगर इस कोड में अगर अलाइनमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो उससे एरर आएगा या फिर नहीं, कुछ उससे फर्क पड़ेगा? एक सेकेंड को, मैं शायद अटक गई हूँ, तो मुझे वापस आने दो एक मिनट। हाँ, अलाइनमेंट और स्पेस आने से एरर आएगा इसमें, किसमें? किसमें प्रीतम, किसमें एरर आएगा? कोड में नहीं। यहाँ पे अगर तुम देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे क्लास बना रही हूँ तो कहीं कुछ इतना स्पेस ले रहा है, कहीं कुछ इतना स्पेस ले रहा है, कहीं कुछ इतना स्पेस ले रहा है। वैसे आइडियली एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं इंडेंटेशन, मतलब 4 स्पेस होना चाहिए जब भी आप इस ब्लॉक के बारे में बात करो। देखो ब्लॉक क्रिएट हुआ है, इस ब्लॉक के बाद 1 2 3 और चौथे स्पेस पे आकर के लिखा रहा है। ठीक है, तो 4th स्पेस से चीजें स्टार्ट होती हैं, ये एक तरीका होता है। बाकी अगर मैंने इसमें कितनी भी स्पेस वो कर दी, कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्या यही डाउट था आपका? मैम ऊपर अगर हमने जो नीचे स्टैटिक ब्लॉक बनाया है वो अगर हम ऊपर बना दे तो क्या होगा, क्या आप ये कहना चाहते हो? नहीं मैम, वो कोड को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लिया अभी। हाँ अब बोलो। मैम कोड को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए अभी तो। एक सेकंड। ओके। मैम लाइन नंबर 29 और 28 पर देखिए, 29 वाले का थोड़ा ज्यादा स्पेस है उससे, उसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मुझे, मैं, कोई सेकंड दीदी मुझे वर्ड्स दे देना, निकाल क्या तो बाहर वाले भी नहीं है अंदर, छोड़ो रहने दो। तुम मुझे लिख के बता दो यार, आज मेरा जब ईयरबड खराब हुआ है ना तभी ये सब होना था। ये तो चल ही रहा है। अभी मैं डाउट ले ले रही हूँ।
नहीं। जब हम पाइथन की बात करते हैं, पाइथन में इंडेंटेशन को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। वैसे हमें ये करना चाहिए, स्पेसेस का बहुत ध्यान देना चाहिए। इधर मैंने स्पेसेस का ध्यान नहीं दिया। एक आइडियल तरीका नहीं है ये कोड लिखने का, जो अभी वो हुआ है इधर, ये जो आपको दिख रहा है इस साइड पे, ये आइडियल तरीका नहीं है। यहाँ पे स्टैटिक के टाइम पे देखो मैंने यहाँ पे स्पेस अलग डिफर कर रहा है, ये अलग डिफर कर रहा है, बट ये सही तरीका, आइडियल तरीका नहीं है। आइडियल तरीका ये कि आपके प्रॉपर स्पेसिंग हो हर एक कोड लाइन में। समझ आ रहा है? तो एक तरह से तुम मान लो ये ह्यूमन एरर है, जो कि नहीं होनी चाहिए। याद नहीं। ठीक है, तो ये एक ह्यूमन एरर थी। समझ आया? अब मैं तुम्हें ये बता रही थी कि जब भी हम अभी हम फंक्शंस की अगर हम बात करें, तो मैं तुम्हें एक बार फंक्शंस का कोड दिखाती हूँ। जब तक यहाँ पे फंक्शन वन, हाँ यहाँ देखो, मान लो ये कोई फंक्शन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन, जब भी हम मेन फंक्शन बनाते हैं तो यहाँ पे पब्लिक, यहाँ पे स्टैटिक लगा हुआ है। जो मेरा मेन फंक्शन है उसके आगे भी मेरा स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है। इसका मतलब ये जो मेन फंक्शन है वो इस, ये जो मेरी F2 पब्लिक क्लास है उसकी प्रॉपर्टी हो गई। इतना तो मैंने समझ लिया। जब मैं यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाती हूँ तब भी मैंने यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करा ही करा है। और क्योंकि यहाँ पे मैं इस फंक्शन को, ये जो मेरा प्रिंट नेम फंक्शन है, मैं उसको इस मेन फंक्शन के अंदर, जो मेरा मेन फंक्शन है उसके अंदर, जो मेन फंक्शन क्या है, स्टैटिक फंक्शन है, उसके अंदर जो मैंने फंक्शन कॉल करा है प्रिंट नेम, वो भी एक स्टैटिक फंक्शन है। क्या हो अगर ये स्टैटिक फंक्शन ना हो, तो यहाँ पे मुझे एक एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है? एरर मुझसे कुछ कहना चाहता है। वो ये कहता है कि देखो, अगर तुम स्टैटिक हो तो तुम सिर्फ और सिर्फ एक स्टैटिक मेथड को एक्सेस कर सकते हो। क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है नॉन स्टैटिक मेथड प्रिंट नेम कैन नॉट बी रेफर्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। जो मेरा स्टैटिक मेथड होता है, या जो भी मेरे स्टैटिक मेथड्स होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टैटिक मेथड को ही रेफर कर सकते हैं। थोड़ा सा खत्म, ठीक है। अगर हम स्टैटिक मेथड्स की बात करें तो स्टैटिक मेथड सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को ही यूज भी कर सकते हैं। ठीक, ये हम कल की क्लास में देखेंगे। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि स्टैटिक मेथड सिर्फ और सिर्फ एक स्टैटिक मेथड को ही एक्सेस कर सकता है। क्यों, हम ये कल अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पे कोई डाउट, कंफ्यूजन कुछ भी होगी तो मुझसे एक बार पूछ लेना, क्योंकि हो सकता है इसमें तुम्हें मेजरली डाउट हो सकता है, क्योंकि ये ना ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक बार में समझ नहीं आता। अभी तक हमें ऐसा लग रहा होता है कि क्लास की प्रॉपर्टी, क्लास की प्रॉपर्टी, बट एक्चुअली वो क्लास की नहीं, वो एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। आपको ये समझ आ गया तो आपको ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि कैसे हम चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं, क्यों हम स्टैटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं ना तुम्हें कुछ ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स भी मैं तुम्हें लिख के भेजूंगी। ठीक, ये जो कुछ, ये कुल 3 रूल्स हैं, ये 3 रूल्स भी मैं तुम्हें लिख के भेजूंगी। तुम्हें इसको ढूंढना है। अब देखो, गूगल चैट जीपीटी मत करना, मतलब कर भी सकते हो, अगर तुम्हें समझना है तो कर लो। तुम एक बार समझ के आना कि ऐसा क्यों होता है, एक स्टैटिक मेथड क्यों एक स्टैटिक मेथड को ही रेफर कर रहा होता है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग करूँ बंद।